अगर आपको भी लगता है कि आपने लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और अब आपको अपना टाइम एक अच्छी जगह यूटिलाइज करना है या प्रोडक्टिव बनाना है, तो आप ये 10 काम जरूर ट्राई करना है। दिस इज अंशु कुशवाहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी माइंडसेट विथ अंशु। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेडिटेशन। आप जब भी फ्री होते हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपनी आंखें को बंद करो, ओवर थिंकिंग को एक अच्छे चीज़ों के लिए यूटिलाइज करो, कुछ ओवर थिंकिंग करो, कुछ अच्छा जो आप फ्यूचर में चाहते हो उसे कैसे अचीव करोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हो। द सेकेंड वन इज़ रीडिंग हैबिट बनाओ। यानी हर रोज़ 5 से 10 पेज जब आप खाली होते हो उस टाइम पे आप पढ़ने की हैबिट बनाओ। ट्विस्ट ये हुआ कि आप अपने बुक नॉलेज को छोड़ के, मतलब अगर आप क्लास में हो, कॉलेज में हो, स्कूल्स में हो, उस चीज़ को छोड़ के, किताबी नॉलेज को छोड़ के आप कुछ अच्छा एक्स्ट्रा चीज़ें सीखो, यानी पढ़ो। जैसे हो सकता है कि आप कोई बुक, फ्रिक्शनल बुक पढ़ते हो, जैसे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, कोई बिलियनर्स बुक्स पढ़ते हो, या किसी की बायोग्राफी पढ़ो। जैसे हो गया फॉर एग्जांपल रिच डैड पुअर डैड, टाइम मैनेजमेंट बुक, इकिगाई एक बहुत अच्छी जापानीज बुक है, मैंने खुद पढ़ी है और वो बहुत अच्छी बुक है। द थर्ड वन इज़ वर्कआउट कर सकते हो आप। जब भी आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, तो आप सुबह या शाम में कभी भी वर्कआउट को शामिल करो अपने रूटीन में। हर रोज़ अपने ऊपर काम करो, बॉडी बनाओ। बहुत तगड़ी वो वाली बॉडी नहीं, पर आप अपने फिटनेस के ऊपर काम करो, एक अच्छी डाइट लो, यानी प्रॉपर बॉडी को एक शेप में लाओ। द फोर्थ वन इज़ न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो। जब आप फ्री होते हो तो कुछ नया लैंग्वेज ट्राई कर सकते हो कि हाँ, कोई भी है, इटालियन, जापानीज़, जर्मन, यानी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग देशों की लैंग्वेज आप ट्राई करो, उसको सीखो, जाओ यूट्यूब पे देखो, बेसिक्स पहले सीखो, देन आप प्रैक्टिस करो। और उस टाइम को फ़ोन से हटके, मतलब आप फ़ोन रील स्क्रॉल करने की जगह पे आप वो कर सकते हो। द फिफ्थ वन इज़ डांसिंग। अगर आप बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फ्री टाइम हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय आप डांसिंग सीख कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि मूड बूस्टर की तरह काम करेगा, आपका मूड बूस्ट होगा और आप फोकस ज़्यादा कर पाओगे। कोई भी सॉन्ग लगाओ यूट्यूब पे, उसे प्रैक्टिस करो 4 से 5 बार। अगेन आप उसको एक ही सॉन्ग पे, भले ही एक शॉर्ट्स पे आप उसको प्रैक्टिस करो और आपको आ भी जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप ओवर थिंक से बाहर निकल नहीं पाया, ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो। लोनलीनेस दूर होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी और आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। सिक्स क्या कर सकते हो, इंग्लिश बोलना शुरू करो। जब भी आप फ्री होते हो तो आप अपने पूरे दिन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कि हाँ ठीक है, मैंने सुबह से क्या किया है, अपनी लाइफ के बारे में बोलो। या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट कैसे देना है, मैं इंग्लिश में कैसे दूंगा, या जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आउटर इन्वायरमेंट, उस चीज़ को देखो और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, राइट। द सेवेंथ वन इज सिंगिंग। जब भी आप फ्री टाइम होते हो तो मान लो कि कुछ नहीं मिल रहा है मुझे करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्या करूँगा, किसी और को परेशान करने से अच्छा है कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें ओवर थिंक करने से अच्छा है कि आप सिंगिंग ट्राई करो। शॉर्ट्स लगाओ, एक 4 या 5 लाइन उसको लिखो और देन उसको अपने लैंग्वेज में या अपने आवाज़ में उसे गाओ। पहले 4 से 5 बार रिकॉर्ड करो गा के, फिर जब परफेक्ट हो जाए तो आप किसी को भी सेंड कर लो, मम्मी पापा या जिसको भी आप जिससे क्लोज हो, आप उसे भेजो कि आपकी आवाज़, या अपने आप को ही भेज सकते हो आप। अगर आप बहुत साई पर्सन हो, आप किसी को नहीं भेज सकते तो अपने आप को भेजो और उसे सुनो। द एट्थ वन इज जर्नलिंग स्टार्ट करो। जर्नलिंग कैसे कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नहीं पता कि वो जर्नलिंग में क्या लिखेंगे। अपनी लाइफ रिकॉर्ड करना होता है इसमें, क्या कि बचपन से आपने क्या किया है, क्या नहीं, मुझे क्या पसंद था, अब मैं क्या नहीं करता हूँ, खाली टाइम में मुझे क्या पसंद था, अभी क्या पसंद है, वो सारी चीज़ें लिखो। मेरी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ चीज़ों पे, या कैसे रिएक्ट करता हूँ चीज़ों पे, वो सारी चीज़ें आप लिखो, उसमें रिकॉर्ड करो। द एट्थ वन इज़ फाइनेंशियल नॉलेज सीखो। अपने रोज़ के खर्च को कॉपी या किसी डायरी में लिखो कि मैं कहाँ अपना कौन सा पैसा, कितना पैसा खर्च करता हूँ, कहाँ जंक फूड में खर्च हुआ है, कहाँ अच्छी चीज़ों में खर्च हुआ है, और अगर कहीं गलत चीज़ों में खर्च हो रही है तो उसे मैं कैसे बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ, राइट। आज से ही सीखना शुरू करो कि सेव कैसे करते हैं मनी, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा आपने कि कंपाउंड हमेशा ग्रो करता है। नाइन्थ वन इज़ ड्राइंग वर्क। क्रिएटिव हॉबीज़ डेवलप करो अपने अंदर। जब भी आप फ्री होते हो तो कुछ पेंटिंग्स बनाओ, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो। ड्राइंग बना लो, फूल बनाओ, पेड़ बनाओ, घर बनाओ, जैसे बचपन से हम बनाया करते थे, खुश होते थे उसको देख के। तो आप अभी भी वो चीज़ें ट्राई करो। द टेंथ वन इज़ कैलियोग्राफी।
कैलियोग्राफी क्या होता है? डिफरेंट हैंड राइटिंग ट्राई करना, यानी अलग अलग आप हैंड राइटिंग को स्टार्ट करते हो प्रैक्टिस करना, जैसे कर्सिव राइटिंग, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जैसे भी आप लिखते हो, इटालियन, फ्रेंच, वो सारी चीज़ें आप लिखो। द 11th वन इज़ ओरिगैमी। ओरिगैमी क्या होता है? पेपर फोल्डिंग आर्ट, यानी आप पेपर को फोल्ड करके कुछ बनाते हो। जैसे आप बचपन में आपने देखा होगा कि आप बोट बनाते थे, यानी नाव, कागज़ का बनाते थे, फूल बनाते थे आप उससे। जादू दिखाने वाला अगर आपके स्कूल से कॉलेज में आया होगा तो आपने देखा होगा वो लोग पेपर से बहुत अच्छी सी चीज़ें बनाते हैं। आप वो सारी चीज़ें ट्राई करो जब आप फ्री होते हो। फ़ोन चलाने को छोड़ सकते हो आप, वहाँ पे एक क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व हो के, और आप अंदर से देखोगे कि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, आप कुछ सीख भी गए और खुश भी हो रहे हो। द 12th वन इज़, 12th एंड लास्ट इज़ वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है? अपनी टोन को बदलो, यानी अलग अलग टोन में बात करो, कभी धीरे, कभी हाई, कभी मीडियम, कभी किसी की मिमिक्री करो या खुद की मिमिक्री करके देखो। हंसी भी आएगी और अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस भी होंगी, आप खुश होगे अंदर से। जब भी खाली टाइम मिले तुम सारी चीज़ें ट्राई करो, और कौन सी चीज़ें तुम फर्स्ट ट्राई करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।